बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए मानव भूगोल जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में अपने यहाँ अध्ययन करवाया जाता है, इस में आज भारत की प्रमुख जनजातियों के रूप में प्रकरण रखा गया है कि गोंड जनजाति का आवास, उसका गठन, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके कुटीर उद्योग, उसका रहन सहन किस प्रकार का है आदि मैं आज आपके सामने डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, आपके सामने सभी छात्राओं के सामने ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि गोंड जो जनजाति है उसका सबसे पहले तो कि भारत में फैलाव क्षेत्र कहाँ पर है, कि गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में गोंड, भील, मरिया, मारिया, बैगा, मझवार, कोल आदि अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी, जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था। गोंडा के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्राचीन काल में महाकौशल का विशाल क्षेत्र गोंडवाना नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में दिल्ली के मुसलमान शासकों ने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और पराजय के पश्चात गोंड लोग अपने और अपनी परंपराओं के रक्षार्थ पहाड़ियों एवं घने जंगलों की ओर पलायित होते रहे। कई पीढ़ियों से इन जंगलों में रहते हुए ये लोग आदिवासी जनजाति की श्रेणी में आ गए और भौतिक सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण समायोजन करके रहने लगे। गोंड मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जो प्राचीन काल में उस क्षेत्र में रहती थी जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये एक स्वतंत्र जनजाति थी जिसका अपना राज्य था, जिसके 52 गढ़ थे। मध्य भारत में 14 से 18वीं सदी तक इसका राज्य रहा, जबकि मुगलों और मराठों शासकों ने इन पर आक्रमण करके इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इन्हें घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेने को बाध्य किया। कुल गोंडों का लगभग 50% मध्य प्रदेश में है। निवास क्षेत्र हैबिटाट गोंड जनजाति के वर्तमान निवास स्थान मध्य प्रदेश के पठारी भाग, छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी दुर्गम क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और गोदावरी एवं वैनगंगा नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ एवं रायसेन जिलों में हैं। इनका सर्वाधिक जमाव मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती पहाड़ी एवं वनाच्छादित पठारों तथा सतपुड़ा पर्वतों के पूर्वी और दक्षिणी अगम्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका निवास क्षेत्र 17 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। गोंड जनजाति का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का है, कि प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से गोंड लोगों का निवास क्षेत्र वनाच्छिक पहाड़ी तथा पठारी है, जहाँ की भूमि लावा की मोटी परत से ढकी हुई है। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों में सतपुड़ा और मेकाले की पहाड़ियाँ 600 से
1000 मीटर तक ऊंची हैं। बस्तर भी अधिक पहाड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। पहाड़ी और पठारी होने के कारण गौंड क्षेत्र की जलवायु अपने समीपवर्ती भागों की तुलना में ठंडी और आर्द्र हैं। छिंदवाड़ा और बैतूल जनपदों में औसत वार्षिक वर्षा 105 सेमी से और मंडाला और बस्तर में लगभग 150 सेमी तक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम को घटती जाती है। गौंड क्षेत्र में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, किंतु अधिकतर कम उपजाऊ हैं। मिट्टी कम उर्वर होने के कारण अच्छी कृषि के योग्य नहीं है। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रकार के मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें शाल, सागौन, बांस, शीशम, पलाश, महुआ, तेंदुआ आदि प्रमुख हैं। बस्तर का लगभग 3/4 भाग वनाच्छादित है। वनों में चीता, हिरण, बारहसिंगा आदि जंगली पशु पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण: गौंड काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं, किंतु इनके अंग भद्दे दिखाई पड़ते हैं। इनके सिर गोल, नाक छोटी चौड़ी, मुंह चौड़ा और होंठ छोटे होते हैं। सिर के बाल काले और सीधे होते हैं, किंतु मुंह पर दाढ़ी मूंछ पर बाल कम होते हैं। इस प्रकार इनकी मुखाकृति मंगोलों से मेल खाती है, किंतु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों से। प्रमुख व्यवसाय इसमें कृषि है। पहले गोंडों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना और मछली मारना था, किंतु वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए कानून लागू हो जाने तथा वनों के संरक्षित और आरक्षित कर दिए जाने के बाद गौंड लोग मुख्यतः कृषि करके जीवन यापन करते हैं। गौंड बड़ी संख्या में खेतों में मजदूरी तथा खानों एवं सरकारी निर्माण कार्यों में काम करने लगे हैं। अधिकांश गौंडों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ये लोग स्थानांतरणशील और अस्थायी दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। वन संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने कई क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि पद्धति पर रोक लगा दी है, किंतु जहां पर ये प्रतिबंध नहीं है, अभी भी इस कृषि पद्धति का प्रचलन है। स्थानांतरणशील कृषि को दिप्पा कहते हैं, जिसमें नई साफ की गई भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद परती छोड़ दिया जाता है। यह असम की झूमिंग कृषि के समान है। बस्तर के पहाड़ी भागों में ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। इसे पेंडा के नाम से जाना जाता है। गौंड कृषि के साथ साथ ही पशुपालन भी करते हैं। सूअर और मुर्गी पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग दूध के लिए गाय भी पालते हैं। वनवासी होने के कारण गौंड लोग जंगलों से कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी एकत्रित करते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त कर लेते हैं। एकत्रित की जाने वाली जंगली वस्तुओं में शहद, सेमल की रुई, हरसिंगार, गुलर, फल फूल और तेंदुए की पत्तियां प्रमुख हैं। गौंड लोग नदियों, झीलों और तालाबों से मछली भी पकड़ते हैं। केवट, कुरुख और थीमर जाति के गौंड लोगों का जीवन मुख्यतः मछली पकड़ने के व्यवसाय पर आधारित है। भोजन: गौंड लोगों के भोजन में मोटा अनाज, मक्का, कुटकी, ज्वार आदि हैं। जंगली कंदमूल, फल फूल, पशुओं के मांस, मछलियाँ आदि मुख्य हैं। चावल और कुटकी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अलग अलग वर्गों में भोजन संबंधी नियमों में भिन्नता पाई जाती है। प्राय सभी गौंड गोमांस नहीं खाते हैं। इस प्रकार अधिकांश वर्गों में किसी एक पशु की मांस वर्जित होती है। निम्न स्तर के माने जाने वाले धुर गौंड प्राय सब प्रकार के मांस ही, यहाँ तक कि छिपकली, सांप, बिल्ली, श्रृंगाल आदि
की मांस भी खा जाते हैं। इनमें सबसे उच्च माने जाने वाले राजगौंड गाय, बंदर और भैंस के मांस नहीं खाते। सामान्यतः सभी वर्ग के गौंडों में पत्ते पर भोजन की परंपरा है। ये लोग महुआ और चावल की बनाई गई शराब पीते हैं, जिसका प्रयोग उत्सवों के अवसर पर सर्वाधिक होता है। वस्त्र एवं आभूषण। गौंड कम वस्त्र पहनते हैं और इनमें सूती वस्त्र का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। स्त्रियां नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने पहनती हैं। युवतियां सिर के बालों में फूल लगाती हैं। इनमें बचपन में ही हाथ, मुंह, जांघ आदि अंगों पर गुदवानी की प्रथा है। गोदनी का काम प्रधान या डोलिया जाति के लोग करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही बांस के कंधे का प्रयोग करते हैं। पुरुष भी गले में सफ़ेद मोती के दोने की माला और कानों में पीतल की बालियां पहनते हैं। स्त्रियां हाथों में बाजूबंद और पैर में नूपुर पहनती हैं। बस्तर की मारिया स्त्रियां सफ़ेद मोतियों के गुच्छे और पीतल तथा लोहे की कड़ियों से निर्मित जंजीर पहनती हैं। बहुत सी मारिया स्त्रियां रस्सी से बंधे हुए टहनियों के गुच्छे कमर में बांधती हैं। मारिया पुरुष कमर में कोडियों की माला पहनते हैं और उनमें एक चाकू लगा लेते हैं। हाउसेज एंड सेटलमेंट्स। गृह और बस्तियां। गौड़ लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्रियों से अपने घर बनाते हैं। ये लोग झोंपड़ियां बनाते हैं जिनमें लकड़ी और बांस, मिट्टी, घास फूस का प्रयोग होता है। झोंपड़ी लकड़ी और बांस के खंभों पर टिकाई जाती है और दीवारें बांस और लंबी घास से बनाते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। इनके उपकरण और अस्त्र शस्त्र। गौड़ लोग कृषि कार्य के लिए पुराने ढंग के औजार जैसे हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का प्रयोग करते हैं। पशुओं के लिए शिकार के लिए धनुष, बाण, कुल्हाड़ी और बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं। घर से बाहर जाते समय गौड़ प्राय अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। सामाजिक संगठन। गौड़ समाज पूर्णतः संगठित नहीं है। गौड़ों में जातीय स्तर पर सर्वविभाजन पाया जाता है। इनमें राजगौड़ का सर्वोच्च स्थान है, जो खेती करते हैं और समाज के अगुवा भी होते हैं, किंतु वे भूस्वामी नहीं होते हैं। जो राजगौड़ और कृषकों की सेवा करते हैं, सर्वविभाजन होते हुए भी गौड़ों में पारस्परिक भेदभाव कम मिलता है। गौड़ों में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु धनी व्यक्ति या राजगौड़ एक से अधिक विवाह भी करते हैं। इनमें विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित हैं। सामान्यतः वर पक्ष वाले ही लड़की ढूंढते हैं। इनमें विवाह भी प्रचलित है और छोटे भाई को बड़े भाई की विधवा के साथ विवाह करना पड़ता है। विवाह के पहले युवक युवतियां इस घोटालों में स्वच्छंदतापूर्वक मिलते रहते हैं। विवाह लड़का और लड़की की सहमति से होता है। स्पष्ट है कि गौड़ समुदाय यौन संबंध और विवाह के मामले में अधिक उदार हैं। गौड़ों में स्त्री पुरुष को दफनाने की प्रथा है, किंतु राजगौड़ तथा कुछ अन्य उच्च वर्ग के गौड़ मृतक पुरुष को जलाते भी हैं, किंतु सभी वर्गों में स्त्रियां दफनाई जाती हैं। कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जिसमें सिर को दक्षिण और पैर उत्तर की ओर रखा जाता है। उनका विश्वास है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने आराध्य देवों के पास जाता है, जो उत्तर में रहते हैं।
गोंडों का स्वभाव। गोंड अधिकतर असभ्य, वनवासी, अनपढ़ हैं, किंतु वे ईमानदार और सच्चे होते हैं। वे साहसी होते हैं, किंतु अपने अपराधों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गोंड प्राय अंधविश्वासी तथा धर्मभीरू होते हैं, जो कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य देव, नारायण देव, बड़ा देव, माता ठाकुर देव, माता देवी, घनश्याम देव आदि। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। फसलों को बोते समय, उगाते समय, बढ़ते समय और काटते समय अनेक अवसरों पर देवी देवताओं को पशु बलियाँ भी दी जाती हैं। गौड़ नृत्य और संगीत के प्रिय होते हैं और मदिरा पान भी करते हैं। उत्सवों पर ये लोग महुआ की मदिरा और ताड़ी पीते हैं और नृत्य गाना करते हैं। BA पार्ट सेकंड का ये जो गौड़ भारत की प्रमुख जनजाति है, उसका विस्तृत विवरण आप सभी छात्राओं के सामने मैंने ऑनलाइन प्रस्तुत किया है। इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।